नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन। आज हम बात करने वाले बहुत ही गंभीर टॉपिक पे। बहुत ही लंबी बात होगी। काफ़ी साइंटिफिक पॉइंट्स ऑफ व्यू भी डालूंगा मैं इसमें, सोशल पॉइंट्स ऑफ व्यू डालूंगा, कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू डालूंगा, सब कुछ डालूंगा भाई। आराम से बैठ के देखना, सोचने में मज़ा आ जाएगा। ये मेरा वादा है। अंत तक तुम कहोगे टाइम वेल स्पेंट, और कुछ सीखने को तो मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्त, आज अपने दुख और दर्द के बारे में थोड़ी सी गहराई से देखते हैं। थोड़ा सा इंस्पेक्शन करते हैं अपने खुद के दुख दर्द में। इस वीडियो में तुम सबको अपनी परछाई दिखेगी जीवन की। तुमको अपना पास दिखेगा, अपना चाइल्डहुड दिखेगा। वाई इंडियंस हैव लो सेल्फ एस्टीम। शुरू करते हैं हम भैया। तुम्हारी जिंदगी 5 से 20 तक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हारी डेवलपमेंट, तुम्हारा ब्रेन जैसे डेवलप हुआ है, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई है, तुम्हारा इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तुम सोशली दुनिया को कैसे देखते हो, समाज को कॉन्फिडेंटली देखते हो या डरे हुए एक इंसान की तरह देखते हो। तुम्हें लगता है यार तुम्हारे को कोई बचाने वाला नहीं आ रहा, तुम अकेले हो, कोई भी अच्छा नहीं है, सब तुम्हें धोखा देंगे। जो कुल मिला के एक्सपीरियंस है तुम्हारा, जो 5 से 20 का था, ये था जिसने ये ख्यालों को जन्म दिया है। या फिर तुम्हारे जन्म है कि भाई इंसान तो इंसान होता है यार, मजा आता है मुझे इंसानों से बात करने में, मेरा मन करता है इससे भी बात करूं, मैं उससे भी बात करूं, इससे भी बात करूं यार, मैं तो लोगों के साथ बैठता हूं, मुझे बहुत मजा आता है, मैं किसी से भी बात कर सकता हूं। या ये रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये हुआ है भाई एक इंसान जिसको बहुत ही प्रिविलेज से पैदा हुआ है, जिसने कभी डर देखा ही नहीं। माँ बाप ने कूट कूट के प्यार दिया, माँ बाप ने कूट कूट के एनकरेजमेंट दी, तो उसका परसेप्शन, जो सोशल परसेप्शन है, वो है कि डर क्या होता है, ये भी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ सिस्टम में। तुम्हें बायोलॉजिकली जेनेटिकली एक पर्सनालिटी मिली है, लेकिन उस पर्सनालिटी का भी जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है जब तुम उस एनवायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हो, तो कौन से पार्ट तुम्हारे उस जीन के एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर तुम्हारा एनवायरमेंट खतरनाक है, डरावना है, तो बहुत सारे जीन के पार्ट को सप्रेस कर देगा, वो एक्टिवेट ही नहीं होंगे, और तुम्हारे हो सकता है चेंज ले आए तुम्हारे अंदर, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पैदा हो, तुम हमेशा एंजाइटी में जियो, तुम हमेशा हाइपर विजिलेंस में जियो। जो हम महसूस करते हैं हम उसको शब्द में कहते हैं। तो अपने शब्द में हमेशा जब भी महसूस करते हो वो होता है कि मैं गार्डेड स्टेट में हूं, मुझे पता भी नहीं है लेकिन मैं गार्डेड स्टेट में रहता हूं, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, कभी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। 5 से 20 में क्या हुआ दोस्त, अगर तू कहानी लिखेगा, अगर तेरी एक मूवी चला दी जाए जब तू 5 साल का था और 20 साल का हुआ, उस बीच की एक मूवी में इंसान को देख के दया आएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे, लगेगा सिंपैथी आएगी, एम्पैथी आएगी, इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसके साथ बहुत गलत हुआ, ये भावनाएं आएंगी। क्या होगा, क्या चाइल्डहुड है यार, अबे क्या बढ़िया माँ बाप मिले यार इसको, अबे क्या गजब एनवायरमेंट है यार, क्या प्रिविलेज पैदा हुआ, अबे क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या ये आएगा। मोस्ट लोगों का इस देश में 15 साल में होता क्या है, हमको बहुत छोटे में अलॉट कर दिया जाता है, एनरोल कर दिया जाता है एक बहुत ही भयंकर विश्व लेवल के कंपटीशन में। यहां पे जिंदगी या तो बनेगी या तो जिंदगी घटेगी। तो भाई हम 5 से 10 साल तक में ही एक ऐसी खतरनाक रेस में आ गए हैं जिसने हमारी हवाइयां उड़ा दी हैं। कंपटीशन की असली औकात क्या भाई, इस पे बात कर लो। एक पूरा देश मिलकर कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, यानी कि सक्सेस रेट कुल मिला के 1 to 5% है, फेलियर रेट कुल मिला के 9 to 95% है। ऑल्सो मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं। तो जितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, सीट्स लिमिटेड हैं। जो अप्लाई कर रहे हैं फिर जाइनॉर्मस पॉपुलेशन में, उनमें से 1% ही लोग होते हैं जिनका एडमिशन होता है। पॉपुलेशन का 1% होता है जिनको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। तो मैं कह रहा हूं 1 to 5% होता होगा मेरे ख्याल से, जिनको कहते हैं हम समाज में सब्जेक्टिव जजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अच्छा कॉलेज मिला, इनको अच्छी यूनिवर्सिटी मिली, यानी कि तू रिलेटिवली जीत गया। फेलियर रेट होता है 90 से 95%। तो कोई भी कॉम्पिटिशन की बात कर लो, हो सकता है 80% हो। कोई भी पॉपुलेशन में अगर 80% लोगों को समाज कह रहा है तुम फेल हो गए, और तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 से अभी 20 साल है, तुम्हारे परखच्चे उड़ा देगी पर्सनालिटी के, वो सेल्फ बिलीव के, तुम्हारे सेल्फ एस्टीम के। क्योंकि तुमको सब ट्रीट कैसे कर रहे हैं, जिस चीज के लिए तुमको पहले कंडीशन किया गया कि ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जिंदगी तुम्हारी निर्भर करती है इस पे। इसकी वजह से तुमसे 50 प्रकार की चीजें करवाई गई हैं। तुम्हारी सोशबिलिटी मार दी गई, सोशल रिलेशनशिप के पर खर्चे उड़ा दिए गए, तुमको कोई स्पोर्ट्स, एथलेटिक एक्टिविटी, बाहर जाओ मजे करो, उस सब से तुम्हें कह दिया कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास, खोटी करो, सो काटो। उसके ऊपर भयंकर रूप से कंपैरिजन डाले गए, वो तुमसे अच्छा कर रहा है परफॉर्म, ये तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका हो गया तुम, यानी रिलेटिव टू ABCD बच्चे जो हैं, तुम्हारी औकात क्या है। 18-19 में अपनी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी इस चीज में दे के तुम्हें पता चलता है तुम 80% में आते हो। मे भी तुम्हारा किसी यूनिवर्सिटी में हो गया है, बट तुम्हें समाज जैसे ट्रीट कर रहा है, वो है भाई 2 कौड़ी का काम किया तुमने, तुम लूजर हो। तुम सोचो, एक मास पॉपुलेशन को एक मैट्रिक से हम तोलते हैं,
ये हो गया कंपटीशन। कंपटीशन की आड़ में एक बिहेवियर है जो कि हमने बहुत इजीली अलाउ कर रखा है और हम काइंड ऑफ इसको ग्लोरीफाई करते हैं हमारे देश में भाई। वो है बुलिंग। बुलिंग किसके द्वारा? माता पिता के द्वारा भी होती है बच्चों पे, टीचर्स के द्वारा भी होती है, जो कि बहुत ही नॉर्मलाइज्ड है। और बहुत हद तक ये तो लेकिन सारे समाजों में आपको मिलेगा कि कोई ना कोई चीहड़ मीहड़ आपके अराउंड आपको बुली कर रहा है। बुलिंग की परिभाषा क्या होती है वो समझ लो। उसके 3 मार्कर्स होते हैं। पहला है इंटेंट टू हार्म, दूसरा है रिपीटेबिलिटी, तीसरा है पावर इंबैलेंस। कोई इंसान आपसे पावर में ऊपर है, टीचर। दूसरा इंटेंट टू हार्म, यानी कि वो जो बोल रहा है वो काइंड ऑफ आपको नीचे करना चाहता है, आपकी धज्जियां उड़ा देना चाहता है, आपको हार्म करना चाहता है इमोशनली कहीं ना कहीं। तीसरा, वो बार बार करता रहता है। मुझे बताओ, तुम सबकी जिंदगी में अभी 5 सेकंड के लिए झांक के देखना, कितने सारे मोमेंट्स हैं, कितने सारे फ्लैशबैक्स आते हैं जहां पे कोई ना कोई टीचर ने आपके साथ या बहुत सारे टीचरों ने आपके साथ किया था। हार्म जो है, इंटेंडेड हार्म, वो इमोशनल यानी वर्बल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। अब वापस फ्लैशबैक पे जाओ, कितने लोग इनकी कुटाई करी जाती थी, जो कि अब्यूज है। क्योंकि हम एक चीज सिंपल सी मिस कर जाते हैं, टीचर वर्ड के पीछे हम गुरु जहां ले आते हैं और हम फिर इंसान को एब्जॉल्व कर देते हैं कि वो बायोलॉजिकल प्राइमेट तो है ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता। इसके अंदर वायलेंट टेंडेंसीज हो, इसके अंदर एग्रेशन को लेकर प्रॉब्लम्स हो, इसके अंदर हो सकता है इंपल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम हो, ये अपने इमोशन रेगुलेट नहीं कर पाता, हो सकता है इसके अंदर एम्पैथी कम हो, इसके अंदर कंपैशन कम हो सकता है थोड़ा राक्षस प्रकृति का इंसान हो, थोड़ी साइकोपैथी इसके अंदर ज्यादा हो सकता है इसको मजा आता हो मारने में, बताता नहीं है, टीचर होने का फायदा उठाता है। प्राइमेट ही है ना एट द एंड ऑफ द डे, या नहीं है? इंसान है कि नहीं है? या गुरु का शब्द देख के इंसान को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर दोगे? कितने टीचर्स थे जिन्होंने शब्दों से बच्चों को काटा है और हमारे कल्चर में कहा था टीचर ये कर रहा है ठीक ही तो है, बच्चा सीखेगा इससे। तो वापस आओ, मैं क्या बात कर रहा हूं। 5 से 20 तक डेवलपमेंटल ईयर्स हैं उसकी साइकोलॉजी के, उसका ब्रेन फॉर्म नहीं हुआ है अभी भाई। किन चीजों को किस तरह से इंटरनलाइज करेगा अभी इसको आपको पता ही नहीं है। हो सकता है जेनेटिक प्रोक्लिविटी हो एक इंसान की चीजों को ज्यादा सेंसिटिवली लेने का, तो हो सकता है 3 बच्चों में से एक इंसान ने मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी हो सकता है जेनेटिक प्रोक्लिविटी हो, थैंक गॉड जेनेटिक्स। पर 2 बच्चे हो जिनके साथ ऐसा सीन नहीं है, जो उनको जब ये चीज दोगे तो अल्ट्रा उसको सीरियसली ले जा रहे हैं। कोई हो सकता है जिसको कॉग्निटिवली सामाजिकली सिखाया गया है टीचर जो होता है सब कुछ सही है, उसको पूजा करो, तो उसने अपने दिमाग में एक लॉक इन क्या करी है, या एक सिंपल प्राइम अपने आप को क्या उसने दे दिया कि ये जो इंसान है इसके तो मैं जरूर सुनूंगा, बिल्कुल सुनना बनता ही बनता है। और फिर वो इंसान आके जब गाली बकेगा तो तुम देखो ना रिलेशनशिप में क्या लेवल की तबाही होगी, क्योंकि तुमने उसको सिखाया है कि इसकी जरूर सुनो। क्या तुम्हें लगता है, सिंपल कॉमन सेंसिकल आंसर देना यहां पे देखने वाले दोस्तों, किसी भी इंसान की या बच्चे की बात कर रहे हैं हम लोग, सेल्फ एस्टीम के परखच्चे नहीं उड़ेंगे। बहुत लोगों के घर में बुलिंग होती है, माता पिता को लगता है हम इसको मोटिवेट करने के चक्कर में, जैसे हमारे माता पिता ने हमारे को कूटा था और मोटिवेट किया था, वैसे हमें इसको भी करना चाहिए। इवन तो वो कभी 5 सेकंड अगर इन्वेस्टिगेट करें कि भाई एविडेंस है कोई कि मैं एक्चुअल में चेंज हुआ, जो मेरे माता पिता ने मुझे कूटा था उसकी वजह से एक्चुअल में कुछ बेनिफिशियल हुआ मेरी जिंदगी में, क्या मैंने बहुत कुछ पा लिया उसकी वजह से, क्या अपसाइड थी उसकी, या सिंपल कूट दिए गए अब इनको भी कूट देते हैं क्योंकि यार वो नॉर्मेटिव चीज थी। कितने माता पिता होते हैं जो सोचते ही नहीं अपने बच्चों को कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अपब्रिंगिंग करें इसकी, वो है कि भाई तू हार गया तो भी मैं जानता हूं तू जीतेगा जिंदगी में, छोटी सी अप्रोच, तू जीतेगा जिंदगी में, मैं तुझे जानता हूं, मेरे को तेरे पे विश्वास है। अरे ये हार गया तो भी क्या हुआ, तू जीतेगा, और अगर ये हारा है तो ये तो इस पे अध्ययन कर कि तेरे ऐसा खतरनाक काम करने वाला बढ़िया दिमाग वाला इंसान हारा कैसे, लर्न कर इससे। बच्चे के सबसे बड़े फैन बनो ताकि उसको लगे यार मेरे पे मेरा भगवान जो है मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं कर सकता हूं। यही है ख्याल सिंगल हैंडली जो तबाही मचा देगा, मैं कर सकता हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको ऑपोजिट, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होने वाला, तू तो गधा है। तो तुम क्या कर रहे हो, समाज में जितने लोग हैं उनसे कंपेयर कर करके उसको गधा बोल रहे हो, तो क्या वो इंटरनलाइज कर रहा है, मेरे भगवान मुझसे क्या कर रहे हैं, मैं गधा हूं, मैं क्यों क्वेश्चन करूं यार। पहला, मुझसे एज में बड़े हैं, क्रिटिकल थिंकिंग लाके मैंने ये तो क्वेश्चन किया नहीं कि इनका कलेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है या इंडिविजुअल इंटेलिजेंस क्या है, इनका आईक्यू मैं नोट करूं एक बार, देखूं और उसके हिसाब से गेज करूं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं या क्रिटिसिज्म्स हैं ये वैलिड है कि नहीं है। ये तो मैंने कभी किया नहीं है, मैं सिंपल फेस वैल्यू पे ले रहा हूं कि ये जो बोल रहे हैं सही है। अब ये क्या बोल रहे हैं, तू गधा है, तो मैं मानूंगा ना उस चीज को। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अलग होती है घर में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है माता पिता में, हो सकता है मिसप्लेस एंगर निकल रहा हो बच्चे में, माता पिता हो सकता है बहुत हद तक गेर बैठ के बैठे हो कि हमारा बच्चा हमको निकालेगा इस सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से। और बच्चा अगर एकेडमिक एरिया में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम ये सोच रहे हैं कि ये तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, इवन तो जिंदगी में 50 एवेन्यूज है जिसमें बहुत कुछ कर सकता है वो।
तो भाई वहां बुलिंग हो रही है, अलग चीज हो गई। कोचिंग हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है जहां पे तुम ट्यूशन पढ़ो, यहाँ पे हो सकता है कोई एक इंसान है जो एक अलग लेवल की बुलिंग कर रहा है तुम्हारे साथ यहाँ पे। और मैं बुलिंग की परिभाषा दोनों के साथ जोड़ रहा हूं, लड़का एंड लड़की। हो सकता है एक लड़की तुम्हारे बारे में रूबर फैला फैला के तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रही है, बेमतलब की बातें करती रहती है, टॉन्ट मारती रहती है, तुम्हारे कपड़ों पे टॉन्ट मारती रहती है, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं है, ये है वो है, और उसने गुट बना रखा है और तुम्हारे गुट तुम पे हंसते हैं और तुम्हारे रोज तुम्हारा दिन कटता है। एक लेवल ऑफ प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरा भयंकर लेवल पे स्ट्रेस है क्योंकि मुझे खतरनाक लेवल पे परफॉर्म करना है, मुझे फाड़ के हाथ में रख देना है वरना मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि भाई सक्सेस रेट सिर्फ 1 to 5% है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन फेल होती है। अगर मैं फेल हो गया, मेरे को बताया जा रहा है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं स्ट्रेस में अलग जी रहा हूं। इस स्ट्रेस की वजह से ना मेरी जिंदगी में स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए बहुत सारे अमाउंट ऑफ दोस्त हैं, बहुत सारे सिचुएशन अच्छी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कर रही हूं, एथलेटिक एक्टिविटीज नहीं कर रही हूं, स्पोर्ट्स बेस्ड एक्टिविटीज नहीं कर रही हूं जिसमें मैं टीम बिल्डिंग सीख रही हूं, सोशबिलिटी हो रही है, मेरे सोशल रिलेशनशिप बन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। उसके ऊपर माँ बाप और गाली बकते रहते हैं। टीचर है जो भाई मुझसे तमीज से बात करता नहीं है, उसको बस पढ़ाने के लिए उसको कह दिया गया सोसाइटी लिखली कि भाई ये इंसान पढ़ाता बहुत अच्छा है, पढ़ाता क्योंकि समाज ने कह दिया, हमने अग्री किया सबने कलेक्टिवली, पढ़ाता बहुत अच्छा है, तो अब हम उसको फ्री राइड दे रहे हैं, फ्री हैंड दे रहे हैं, तू भाई तू जैसे ट्रीट करना है बच्चों कर। उसने कभी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कोई रिसर्च नहीं पढ़ी, उसको कुछ पता नहीं है टीचिंग क्या होती है, उसने कोई स्कूल साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, उसने कोई स्कूल साइकोलॉजी इंटरवेंशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, वो बस अपनी बुद्धि में जी रहा है, कह रहा है मैं जो हूं वो हूं, तूफानी हूं मैं, तो क्योंकि मैं मार्क्स ले आता हूं बच्चों को पेल पेल के, तो मेरे को फ्री हैंड मिला हुआ, मैं कुछ भी करूं। अब वो अलग आग उगल रहा है। तो मुझे बताओ 20 में आते आते बच्चे की सेल्फ एस्टीम का क्या होगा? अब तो हम रिसर्च भी दिखा दे भाई, ये तुम्हारी मोलिकुलर साइकोलॉजी की रिसर्च है, ये सिंपल से बता रही है बुलिंग का बच्चों पे क्या दिमाग में क्या होता है। उन्होंने 2 चीजें पाई हैं। पहला, बुलिंग की वजह से तुम्हारे साइकोटिक एक्सपीरियंसेस की चांसेस बढ़ जाती हैं, तुम्हारे लाइफ में साइकोटिक एपिसोड्स हो सकते हैं। दूसरा, तुम्हारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं एसीसी, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, उसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमीटर्स है, उसका रिलीज होने का रेट नीचे हो जाता है। एसीसी किससे रिलेटेड है? इमोशन रेगुलेशन से, यानी कि आने वाले इंसान की लाइफ में इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम्स होंगी। ये सिंपल बुलिंग की तुम्हें रिसर्च दे रहा हूं, न्यूरोबायोलॉजिकल, ठीक है। आओ तुम्हें थोड़ी स्ट्रेस बताते हैं। बच्चे के खोपड़ी पे स्ट्रेस डालो, खूब डालो स्ट्रेस। पहले एक लाइन इंपॉर्टेंट से देखो, adolescence is a period of learning, social adaptation and dynamic neurobiological maturation which begins with puberty and ends in adulthood। यानी कि 12-13 से शुरू होता है और adulthood तुम कह लो कम से कम 20-21-22 समथिंग तक खत्म हो जाता है। तो ये पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है, पहले न्यूरोबायोलॉजिकली जो मैं बात कह रहा था इसका थोड़ा सा तथ्य ले लो। इस रिसर्च के हिसाब से भाई क्या क्या पाया इन्होंने, जब किसी की खोपड़ी पे स्ट्रेस डाले रहोगे, स्ट्रेस इन एडोलेसेंस से क्या होगा, तुम बच्चे के जीन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट होता है जो कि न्यूरॉन का पार्ट है क्रूशल, उस पर फर्क डालता है वो चीजें। दूसरी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कॉग्निशन, इन तीनों चीजों में तुम्हें प्रॉब्लम पड़ेगी। तीसरी चीज उन्होंने क्या देखी, तुम्हारे भैया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो एरिया तुम्हारे प्लानिंग, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, सोचने समझदारी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग सब में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें उन्होंने जीन ऑल्टरेशंस देखी। ये हो गया टॉक्सिक स्ट्रेस, किसी की खोपड़ी में टॉक्सिक स्ट्रेस डालते रहो। ये तीनों मैं तुम्हें चाहूं तो रिपोर्ट दे सकता हूं, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहां से बस इतना पढ़ लो, जो एबनॉर्मल स्ट्रेस होता है, अगर किसी इंसान की जिंदगी में तुम बहुत भयंकर लेवल पे, सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस को टॉक्सिक स्ट्रेस कहते हैं। अगर तुम किसी को बहुत भयंकर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह रहे हैं जहां पे कि इंसान वैसे पूरे टाइम उसको गाली पड़ती रहती है, परेशान रहता है, घर ऐसा है, तो क्या हो रहा है, देयर इज एक प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून रिस्पॉन्स में, जो कि प्रोलॉन्ग कॉर्टिकल एक्टिवेशन कर देता है, यानी कि स्ट्रेस तुम्हारा हमेशा 24 घंटे चलता रह रहा है तुम्हारे दिमाग में। उससे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है और फेलियर ऑफ बॉडी टू नॉर्मलाइज दीज चेंजेस आफ्टर द स्ट्रेसर इज रिमूव। नॉर्मली स्ट्रेस में क्या होता है, स्ट्रेस होता है और कॉर्टिकॉल पंप होता है, आदमी हाइपर विजिलेंट स्टेट में चला जाता है, अलर्ट स्टेज में चला जाता है, खतरे की स्टेज में चला जाता है, और जब स्ट्रेसर चला जाता है तो वो चीज नॉर्मल हो जाती है। टॉक्सिक स्ट्रेस प्रोलॉन्ग टाइम में जब किसी इंसान को दे दो, तो चाहे स्ट्रेसर चला भी जाए, वो इंसान हमेशा ऐसी स्टेट में रहता है। इससे क्या होगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी जल्दी मेरे भाई। चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस अर्ली लाइफ टॉक्सिक स्ट्रेस आर एट रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स दैट मे नॉट मैनिफेस्ट अंटिल एडल्टहुड। These adverse effects include maladaptive coping skills, ये तुम्हारा हो गया psychological problems, poor stress management, unhealthy lifestyles, mental illness and physical disease। Physical disease अभी तुम आ जाओ तो इतनी लंबी लिस्ट है जिसकी कोई हद नहीं है। खोल के स्केलेटन देखो ना चीज का, तुम्हारा 5 से तुम्हारे 20 तक तुम्हारी जिंदगी हुई क्या है। और इसका मतलब ये नहीं सबके साथ ये होगा, बहुत लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होता है, बहुत लोगों की जेनेटिक पर्सनालिटी लेजेस से बहुत स्ट्रांग होती है, बट वो बहुत रेयर लोग हो गए दोस्त। जीन्स ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारी जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है, बट इसके ऊपर एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ी चीज है।
वो तुम्हारी जेनेटिक, पर्सनालिटी, एनवायरमेंट के साथ दोनों चीजें जब मैच हैं और दोनों बढ़िया हो, वो इंसान की लॉटरी लगी है, जेनेटिक, उसको कहते हैं लॉटरी। तो भाई तुम्हारे सामने अगर बहुत कॉन्फिडेंट लोग दिख रहे हैं, बहुत सोशल लोग दिख रहे हैं, एक बार तुम उनके पीछे जाना, तुम्हें दिखेगा इनकी जिंदगी में काफी चीजें काफी सॉर्टेड हैं, काफी अमीर घरों से आ रहे होंगे, काफी चीजें बढ़िया रही, माता पिता ने प्यार किया, माता पिता का रिश्ता अच्छा है, फिर वो बातें ऐसे करेंगे जैसे तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। बात ऐसे करेंगे जिंदगी सब समझ गए हैं और सब कुछ ऊपर उनको समझ में आ गया चरम सीमा पे। जिंदगी में टॉक्सिक स्ट्रेस के नाम पे उन्होंने ब्रेकअप से ऊपर कुछ नहीं सहा है। ये है असली रियलिटी। बहुत सारे लोग जो तुमको एडवाइस दे रहे हैं उनकी भी। हमें यहां पे समझना है नेक्स्ट जनरेशन और अपने ऊपर आपको एम्पैथी के साथ काम करना शुरू करना है। जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं, थेरेपीज हैं इन सब चीजों को क्योर करने की, वो लिटरली यही है जो कि कुल मिला के सेल्फ कंपैशन पे जाएंगी। तुमको सिखाया जाएगा अपने आप से वापस हाथ जोड़ के अपने आप से प्रेम करना। इवन मेडिटेशन जो भी है वो भी यही करती है, अपने आप में अपने आप से मिलो, अपने आप को सशक्त बनाओ, और जिन भी चीजों से तुम्हारे को प्रॉब्लम्स करी गई हैं उन्हें तुम्हें कुल मिला के डिटैच करना है धीरे धीरे। अगर तुम्हें सिंपल डिटरमिन करना है कि भाई मेरे लगे हैं कि नहीं लगे, उसका मार्कर बहुत बड़ा हो सकता है कि अगर तुम ऑनेस्टी से देख सकते हो कि तुम्हारा जनरल थॉट क्या है लोगों के प्रति, क्या तुम डरे हुए रहते हो तो भाई तुम्हारे साथ हानि हुई है। क्या तुम्हें यह भी लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, तो भी तुम्हारे साथ हानि हुई है। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द एवोल्यूशनरी इंपल्स तुम्हारे जेनेटिक के अंदर जो भरा हुआ है कि भैया तुम सोशल मैमल हो। स्पीशीज सर्वाइव करी है फर्क पड़ने से। अगले लोग अगल बगल क्या कर रहे हैं, लोगों के अंदर पाया गया है जो लोनली लोग होते हैं, चाहे बोले अपने मुंह से कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी जब बॉडी स्ट्रक्चर तुम्हारे अंदर ऑर्गन स्टडी किए गए तो उनको दिखा इन्फ्लेमेशन है। इंसान को फर्क पड़ता है, उसके हार्ट रेट में फर्क दिखा उनको बहुत ज्यादा लेवल का, उसके दिमाग के ब्रेन रीजन्स में फर्क दिखा उनको, जब देखा उन्होंने वो एरियाज इग्नाइट हो रहे हैं जहां पे फर्क पड़ता है, चोट है, दर्द है। सोशल रिजेक्शन का तुम लोग को पता है, सोशल रिजेक्शन में वो पेन्स एक्टिवेट होते हैं, एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो एक्चुअली फिजिकल पेन पे एक्टिवेट होते हैं। सिक्योर वो हो गया जिसको भाई एंग्जाइटी की एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसानों से बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से वो बातें करता है, कोई नेगेटिव ख्याल नहीं रखता, वो बड़े हेल्थी ख्याल रखता है, मतलब कोई डर नहीं कि लोग तुम्हें इन जनरल आके खंजर मारेंगे, धोखा देंगे। वो हो गया सिक्योर इंसान। अगर वो है तुम्हारा हाल, रिगार्डलेस ऑफ चाइल्डहुड में क्या होता, बट तुम काफी सॉर्टेड हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तुम्हारे अंदर डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं, तुम जानबूझ अपने आपको अकेला रखते हो, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है, लोगों के सामने, लोगों के अराउंड, रिलेशनशिप में कैसे बातें करते हैं। तुमने चाइल्डहुड में हमेशा देखा और तुम्हें पता है उन चीजों से तुम्हें दर्द पहुंचा है, चोट पहुंची है, जो तुम्हारा ट्रीटमेंट था, जो भी था। तो भाई यस, तुम्हें इंटरवेंशन ढूंढनी पड़ेंगी फिक्स करने के लिए, और वो इंटरवेंशन तुम्हारे खुद के कर्मों से भी शुरू हो सकती हैं। तुम अगर अपने साथ सिंपल मेडिटेशन से स्टार्ट करते हो, अपने साथ वक्त बिताने से स्टार्ट करते हो, जर्नलिंग से स्टार्ट करते हो, इंट्रोस्पेक्शन से स्टार्ट करते हो, और मैं ये नहीं कह रहा वो जो आंसर थे वो बहुत साइंटिफिकली एक्यूरेट आंसर्स हैं, भयंकर लेवल पे तुम कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शंस में भी जा सकते हो जर्नलिंग और इंट्रोस्पेक्शन की वजह से, क्योंकि वो सेल्फ रिपोर्टिंग है। लेकिन तुम शुरुआत तो करो, शुरुआत करो, अपने पे काम करना, अपने आप को सशक्त बनाना। मेरा गोल यही है भाई, पसीने आ जाते हैं लेकिन भाई हम नहीं रुकेंगे, और मैं चाहूंगा तुमको खतरनाक से खतरनाक पर्सपेक्टिव दे पाऊं, तुमको मैं खतरनाक गब्बर शेर का गब्बर शेर बना पाऊंगा सिक्योरिटी का। मुझे कम से कम 1 से 10,000 शूरवीर बनाने हैं भाई, लेकिन भाई प्रैक्टिकल टूल्स के साथ, हवाबाजी के साथ नहीं, प्रोमिसेस के साथ नहीं। मैं कोई भाई करोड़पति अरबपति घर से नहीं आ रहा, और मैं बातें कर रहा हूं इंसान की जिंदगी की ह्यूमन कंडीशन के बारे में, जब मुझे 1% मैंने एक दिन नहीं बताया उस स्थिति में। आइडिया है वो है क्योंकि मैंने मूवियां देखी हैं गरीबी पे, ये है मेरा आइडिया, क्योंकि मेरा एक गरीब दोस्त हुआ करता था। मैं समझता हूं इसीलिए इतना एफर्ट डालता हूं, मैं समझता हूं इसलिए मैं इतनी रिसर्चेस पढ़ रहा हूं पागल की तरह। तो भाई मैं नहीं हार मारने वाला, और मैं जानता हूं तुम्हारा दर्द क्या है, तो तुम मुझसे मेरे मुंह पे देख के ये नहीं कह सकते तुझे नहीं पता, मुझे पता है दोस्त। मैं प्रोडक्ट हूं 2005 में, 15 साल का। हमारे तो जूता चप्पल लाठियां तोड़ी जाती थी हम पे भाई, जेन्युइन बता रहा हूं। टीचरों ने, माता पिता भूत बनाया हमको मार मार के भाई, करियर हम पे थोपे गए, स्टूडेंट्स हमारे को जो पढ़ना था वो नहीं पढ़ने दिया गया, गरीबी हम पे खोपड़ी में सवार थी, घर के अंदर अलग प्रॉब्लम्स थी भाई, ऐसी प्रॉब्लम्स थी दर्दनाक, जान लोगे फटके हाथ में आ जाएगी। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं तो मेरी एम्पैथी सॉलिड है, मैं जानता हूं क्या होता है वो सेल्फ एस्टीम का परखच उड़ना। और मैं ये भी बोलना चाहता हूं मेरे शायद जेनेटिक कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग था, मेरा शायद रेजिलियंस ट्रेट, रेजिलियंस होता है, बहुत स्ट्रांग है। तो जो कुछ भी हुआ मैं शायद उससे इतना इफेक्ट नहीं, उससे इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं हूं। तो मेरी भी लॉटरी है, मैं लकी हूं इस सेंस में। तो मैं अपना लक भी एक्नॉलेज करता हूं कि यहां पे मैं थोड़ा सा लकी हो गया, कि उन चीजों से मेरे ये नहीं हुआ कि मेरे को एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स नहीं है, जैसे कभी हुई नहीं लाइफ में। मेरे को कभी डिप्रेशन हुआ तो वो कुछ छोटे टाइम के लिए था, मैंने खुद से सॉल्व कर लिया। तो कोई इतना खतरनाक मेजर डिप्रेशन नहीं था मुझको,
लेकिन भाई हर कोई मेरे ऐसा नहीं होता, ये मैं समझता हूं। मैं हमेशा देखता हूं वो इंसान जिसके साथ लाइफ में लेट्स से जिसको सहारा चाहिए था, उसके साथ सहारा देने के बजाय उल्टा हो रहा है, उसके चाकू मारे जा रहे हैं। मुझे उसकी मदद करनी है भाई, उसको सबसे मजबूत बना देना है।